नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग के टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने आवश्यक हैं। बिना इन डॉक्यूमेंट के आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है, इसलिए काउंसलिंग के समय तक आप अपने ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगा सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा ताकि आपका काउंसलिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सभी जितने भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं उनके काउंसलिंग में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसकी लिस्ट है ये। चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर पे है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वो भी कौन सा एडमिट कार्ड, तो जो आप एग्ज़ाम के टाइम एग्जामिनेशन हॉल में लेकर गए थे जिस पे आपके पर्यवेक्षक का सिग्नेचर होगा, ठीक है, वही एडमिट कार्ड आपको काउंसलिंग के टाइम लाना होता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो 10th और 12th, यदि आप यूजी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यदि आपने पीजी कोर्स के लिए अप्लाई किया है और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास 10th, 12th और यूजी यानी इन तीनों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे अगर देखें हम लोग तो आपके पास आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और आधार कार्ड के 2 फोटो स्टेट होने चाहिए। टीसी, आपने जहां से अंतिम शिक्षा ग्रहण की जिस भी विद्यालय से, वहां से आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा। यदि आपके पास काउंसलिंग के समय टीसी नहीं होता है तो कोई समस्या नहीं, आप एक एप्लीकेशन लिख के विद्यापीठ के प्रशासनिक अधिकारी से साइन करा लीजिएगा, ठीक है। साइन करा लेने से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के समय तक आपको छूट मिल जाती है या 1-2 महीने की टाइम मिल जाता है आपको, आप टीसी जमा कर सकते हैं। आगे बात करें हम लोग तो आपके पास कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस काउंसलिंग के टाइम होने चाहिए। तो पहले नंबर पर हम लोग बात करें तो एनसीसी, ठीक है, यदि आपने एनसीसी किया है उसका आपके पास बी या सी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ वेटेज मिलता है। आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस समय अगर आपने एनसीसी किया होगा तो बी या सी जो भी किया होगा आपने वहाँ पे फिल किया होगा तो उसका कुछ वेटेज मिलता है। तो अगर आप एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट जब दिखाएंगे तभी आपको उस वेटेज का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको कोई भी वेटेज का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपने स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई किया है फॉर्म तो आपको अपने स्पोर्ट का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि आपने स्काउट गाइड में अप्लाई किया है तो आपको स्काउट गाइड का जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको दिखाना होगा। यदि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको काउंसलिंग के टाइम अपना ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा और साथ में ही जितने भी सर्टिफिकेट हैं सभी की ओरिजिनल कॉपी और 2-2 फोटो स्टेट साथ में ले जाना होगा। आगे बात करें हम लोग तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, यदि आपने SC, ST या OBC के लिए किया है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों को लेके जाना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगला जो होगा वो रेजिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। तो इतनी चीज़ें आपके पास काउंसलिंग के टाइम होनी चाहिए। जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपसे एंटी रैगिंग फॉर्म भरा जाता है। इसमें 2 होते हैं, एक आप स्टूडेंट खुद भरते हैं और एक पेरेंट्स के द्वारा भरा जाता है, ठीक है। तो एंटी रैगिंग आपका 10 मिनट में ही, जैसे ही आप विद्यापीठ गेट से बाहर निकलेंगे वहाँ पे कई ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे एंटी रैगिंग फॉर्म बनता है, 5 मिनट में ही बन जाएगा। इसका सारा प्रोफार्मा मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दिया है कि कैसे कैसे एडमिशन होता है, काउंसलिंग के बाद क्या होता है, कैसे परमिशन लेटर आता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी है।